हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भारती अंडरस्कोर ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज एक फिर से बंगाली क्यूजीन लाई हूँ मैं। नया रेसिपी है। तो बंगाली लोग बहुत खाते हैं, हम लोग मैं बंगाली हूँ तो बहुत खाते हैं ये चीज़ें। तो ये है पोई भाजी, आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसको पोई भाजी बोलते हैं और बंगाली में पोई शाक। कुछ इस तरह से लगता है, देखिए पत्ते इस तरह से रहते हैं, डंडी रहती है। तो मैं छोटे छोटे पत्ते थे इसलिए मैंने इसको काटे ही नहीं है, डाल दी हूँ ऐसे ही। लेकिन डंडी को किस तरह से काटना है वो मैं आपको बताती हूँ। डंडी को हम लोग जैसे ड्रमस्टिक छीलते हैं ना, वैसे ही देखो ये ऐसे पकड़ा मैंने, सीधे हो जा, टेढ़ा हो रहा है। तो ये जो ड्रम स्टिक हम लोग छीलते हैं ना, ठीक वैसे ही छीलना है। और अगर सॉफ्ट रहेगी तो नहीं छीलना है। ये देखिए यहाँ से पकड़िए और ये यहाँ से इस तरह से ड्रम स्टिक जैसे छीलते हैं ना, ये समझ में आ रहा है आपको। ये छिलका मोटी मोटी डंडी रहेंगी तो ऐसे निकालना पड़ेगा आपको। अभी निकाल के बताती हूँ। ये जैसे हम लोग ड्रम स्टिक को करते हैं, मूंगा करते हैं ना, छत्तीसगढ़ में मूंगा बोलते हैं उसको, और बंगाली में डांटा बोलते हैं, सोजने डांटा बोलते हैं बंगाली में। तो इस तरह से हमको ये छील लेना है। अगर मोटी डंडी रही और अगर पतली रही, सॉफ्ट रही ना, सॉफ्ट रही तो डायरेक्ट ऐसे काट लो आप। पतली रहेगी, सॉफ्ट रहेगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट काटे। तो मैंने इसी तरह से कुछ छील के भी काटा है और एकदम जो सॉफ्ट थी ना उसको मैंने ऐसे ही ले लिया है। दिखाऊं सॉफ्ट वाली? सॉफ्ट वाली कहाँ है? ये देखिए सॉफ्ट वाली है। इसको छीलने की जरूरत नहीं है, देखिए ऐसे ही मुड़ जा रहा है। और जो मोटा रहता है ना उसको छीलने की जरूरत है। सब छील के मैंने साफ करके धो के रखा है। अब हमको इसको कुकर में डालना है। तो ये इस कुकर में डालूंगी। देखो आता है कि नहीं इस कुकर में। नहीं आएगा तो दूसरा लेना पड़ेगा मेरे को, बड़ा कुकर। कोशिश तो यही है कि इसमें आ जाए। एक सीटी तो लेनी है मेरे को बस। दबा दबा के पत्ते तो दब जाते हैं ना। और इसमें हम डालेंगे नमक और शक्कर थोड़ी सी। अब आप लोग सोचेंगे शक्कर क्यों डालें, लेकिन हाँ शक्कर बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, ये वाली सब्जी में। और अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट हो तो स्किप कर देगा, जो शुगर वगैरह हो तो स्किप कर देना, बाकी तो डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये जब पकेगा ना तो अपने आप दब जाएगा। अब मैंने और क्या लिया है, कद्दू लिया है। इसमें कद्दू डालना बहुत ज़रूरी है। पका कद्दू हो तो बहुत ही अच्छा है। कद्दू ले लिया है, बैंगन ले लिया है और आलू को भी अच्छे से धोना है उसको, और छिलका नहीं निकालना है, छिलके के साथ ही रहेगा। तो ये सब्जियां आपके ऊपर है, आप कितना ले रहे हैं। आपको बैंगन पसंद है तो बैंगन डालिए, थोड़े ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं तो एक बैंगन डाल दी हूँ, एक आलू, क्योंकि अब खाने वाले पे है, घर में कौन खाता है कौन नहीं खाता है उस हिसाब से। और कद्दू मैंने 1 पाव कद्दू ले लिया है। 1 पाव है कि कितना है ये पता नहीं। अब देखिए इतने पीस है कद्दू के। 1 पीस लेके आए थे ये लोग, तो मैंने काट दिया है उसको। तो इस तरह से आलू, बैंगन और कुमड़ा, और कुछ नहीं डालेंगे। यहाँ डंडी गिर गई है। एक नीचे भी गिर गई है, उठाइए। तो इसको इससे मैं सेट करती हूँ मैं सब्जियों को भी यहाँ पर। नहीं तो बड़ा कुकर लेना पड़ेगा क्या, देखती हूँ। ढक्कन नहीं लगेगा तो बड़ा लूंगी फिर। अभी तक तो दबाती हूँ उसको मैं। एक विसल लेना है हमको बस, ताकि वो जो डंडियाँ है ना वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और आप अगर वो तो विसल तो एक विसल तो लेना ही पड़ेगी। और अगर आप इसको विसल नहीं डालना चाहें तो आप उसको थोड़ा सा कढ़ाई में थोड़ा सा भून लीजिए तेल में,
और ढक के नमक वमक डाल के ढक के इसको पका लीजिए। तो उसको बाद में हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं एक साथ में डाल देती हूँ ताकि सब एक साथ में बन जाएगा। आप लोग इनको अलग से भी सॉफ्ट कर सकते हैं, माने गला सकते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालिए और नमक डालिए और थोड़ी सी हल्दी डालिए और उसको हिला के और ढक के रख दीजिए। और नहीं गल रहा तो हल्का सा पानी डाल दीजिए और उसको ढक दीजिए, तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे ये। अब मैं इसमें एक साथ में कर दे रही हूँ, वो भी अच्छा बनता है। चलिए ये तो हो गया। इसमें मैं नमक डालूंगी और शक्कर डालूंगी। लेके आ जाती हूँ। 1 पाव कद्दू डाला गया है, 1 बड़ा बैंगन डाल दिया है और 1 आलू डाला है मैंने। आपको अगर ज़्यादा आलू खाना है तो आप 2 आलू डाल दीजिए, 2 बैंगन डालना है, जैसे चीज़ें बढ़ा सकते हैं आप। अब मैंने देखिए स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है इसमें और 2 चम्मच शक्कर डाली है, देखिए। ठीक है, अब इसको हम ढक्कन लगा के और आधा गिलास पानी डाला है इसमें, क्योंकि फिर पानी से तो सीटी आएगी। ढक्कन लग गया मतलब बन जाएगा। यहाँ ढक्कन लग गया ना मतलब हो जाएगा। चलो मैं इसको चढ़ा देती हूँ और 1 सीटी ले लेती हूँ। और उसके बाद आपको और चीज़ें बता देती हूँ। थोड़ा हरी मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार लीजिएगा, इसमें हरी मिर्च डालनी है। और ये है मैंने भिगा के रखा हुआ है 1 चम्मच सरसों, ये वाली सरसों, राई मतलब राई, मैंने ये वाला चम्मच लिया है। अभी गर्मी भी है ना तो इसलिए कम लिया है थोड़ा सरसों मैंने। 1-1.5 चम्मच ले सकते हैं आप लोग, ये जैसे 1 और इसका आधा। तो अगर गर्मी ना हो तो फिर 2 चम्मच भी ले सकते हैं। और जीरा ले लिया है मैंने, जीरा 1 से 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच ये और 1.5 चम्मच ये। और मेरे पास खसखस नहीं है, मैंने अभी डब्बा खोल के देखा खसखस खत्म हो गया, एक बार बना चुकी थी इसलिए। तो इसमें खसखस भी डालना है, पोस्तो बोलते हैं इसको। तो वही पोस्तो 2 से 4 चम्मच डाल सकते। चम्मच का मतलब टीस्पून, ठीक है। तो 4 चम्मच हम लोग पोस्तो डालेंगे। और ये हरी मिर्च डलेगा इसमें जितना आपको चाहे, तीखा ज़्यादा खाते हैं तो फिर तीखा। और ये अदरक का टुकड़े डाली हूँ, देखो थोड़े बहुत, ये हो गया। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हल्दी। जब भी आप राई पीसेंगे ना तो उसमें हल्दी डाल के पीसते हैं तो उसका तेजी अच्छी आती है, राई की फ्लेवर अच्छा आता है। इसको मैं पीस के ले आती हूँ मिक्सर ग्राइंडर में। और हम बघार के डालेंगे, देखिए सूखी लाल मिर्च, हींग और पंचफोड़न। ये आपको जीरा दिख रहा होगा लेकिन ये सौंफ है। जीरा इस कलर का है, ये थोड़ा ग्रीनिश है तो सौंफ है। पंचफोड़न का मतलब राई, जीरा, मेथी दाना, कलौंजी और एक चीज और है सौंफ, ठीक है। 5, ये 5 चीजें हैं तो उसको पंचफोड़न बोलते हैं। इसमें कोई प्याज लहसुन नहीं डलेगा, इन्हीं चीजों से ये बनेगा। अब 1 टमाटर डाल दे रही हूं मैं। और अभी मेन चीज आ रही है, यहाँ तक तो वेज वालों के लिए ठीक है, ये इतना प्रोसेस वेज का था। अब नॉन वेज वालों के लिए ये जो मछली का हेड होता है ना, मुंडी, मछली का सिर, ये है कतला फिश का। तो बड़ा वाला पीस तो मैं बना चुकी थी कल, इसलिए वो नहीं है यहाँ पर। तो जितना है यहाँ पर उतना मैं डाल दे रही हूँ। तो काटे बोलते हैं इसको, मछली के काटे। तो काटा कुटी से हम लोग पुई शाक बनाते हैं। तो मछली का जितना भी वो रहता है ना, ये कांटा वगैरह, कान रहेगा, मुंह रहेगा, ये सब हम लोग अच्छे से धो के नमक हल्दी से फ्राई करके और फिर उसमें पुई भाजी में डालेंगे। बहुत टेस्टी बनता है इससे। तो ये यहाँ से नॉनवेज रेसिपी चालू हो रही है और अभी तक जितना बताया था मैंने वो वेज है। उन लोग को ये वेज वालों को ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। और जितना मैं पहले बता चुकी हूँ वो सब वेज है और ये नॉनवेज वाले ये डालेंगे। ये कतला फिश था बड़ा वाला, 2-3 किलो का आया था, तो उसके बड़े बड़े कांटे हैं, देखिए। ये बहुत टेस्टी बनता है इसलिए मैंने रख दिया था। और एक बड़ा वाला पीस था जो मुंडी का, हेड का, हम लोग बोलते हैं माथा, बंगाली में हम माचेर माथा बोलते हैं। तो माचेर माथा दिए पुईशा हुआबे, बंगाली में बोल देती हूँ आपको। तो जिसमें से एक पीस जो था बड़ा वाला माथा का, वो कल मैं बना दी थी।
फिश करी बनी थी तो उसमें डाल दिया था। तो आज यहाँ नहीं है, जितना है उसी से मेरा बन जाएगा। तो चलिए मैं इसको पीस के ले आती हूँ। इसको एक सीटी ले लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। ये देखिए मस्टर्ड पेस्ट बना के ले आई हूँ मैं। बस इसमें खसखस नहीं है, आप लोग खसखस को ऐड करना है 4 चम्मच 4 टीस्पून, ठीक है। तो उसमें हरी मिर्च है, अदरक है, राई और जीरा है अभी फिलहाल, और थोड़ी सी हल्दी। जब भी मस्टर्ड पेस्ट करते हैं ना तो थोड़ा हल्दी डाल के पीसना है। तो ये मैं पीस के ले आई हूँ, जिसका इस्तेमाल होगा एकदम लास्ट में, क्योंकि अगर पहले यूज़ कर लेंगे ना तो सब्जी कड़वा हो जाएगा। और यहाँ सरसों तेल मेरा गरम ही, सरसों तेल में ही बनेगा। सरसों तेल गरम हो चुका है, बघार दे देती हूँ मैं। और अभी ये सीटी आया नहीं है, इसका इंतज़ार कर रही हूँ मैं। आपको बताना था ना पुई सा पत्ते वत्ते पोई का, इसके लिए मैं पहले से बॉईल नहीं, उसको सीटी नहीं ली हूँ। ये देखिए अभी सीटी आने वाली है, एक ही सीटी लूँगी, ज़्यादा नहीं। ये बघार है, बघार डाल दिया जाएगा। गरम कर लिया था मैंने तेल, फिर ठंडा हो गया, चालू कर दी हूँ गैस। इधर मैं आधा चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ इधर, तो इसलिए थोड़ा कलर के लिए डाल रही हूँ बस। लाल मिर्च आधा चम्मच है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, और आधा चम्मच आपका धनिया पाउडर है। ये बघार हो चुका है, तो टमाटर डाल दें। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम इसमें मसाला भून लेंगे। मसाला में पानी डाल दे रही हूँ घोलने के लिए, ताकि जलेगा नहीं मसाला। फिर ये चीज़ें ना सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी डाल के मसालों को भिगा दो आप। इस तरह से भी सब्जियां बनती हैं। मेरे पापा बनाते थे, ये मतलब हाथ के पीछे हुए मसाले बोलते थे। बाज़ार के बिल्कुल नहीं खाते थे मेरे पापा। मेरी मम्मी हाथ से कूटती थी सब मसाले, बस हल्दी को बाहर से पिसवा लेते थे, बाकी मिर्ची और धनिया मम्मी घर के आंगन में इमाम दस्ता रहता है, उसका पत्थर का नहीं, लोहे वाला। पहले ज़माने में तो लोहे वाला रहता था ना। चलो मसाले के साथ टमाटर भी सॉफ्ट होगा। बस हमको क्या करना है, नमक वमक तो यहाँ डल चुका है। अब ये एक सीटी आ जाएगा ना तो ये मसाला रेडी रहेगा मेरा, और इसमें मैं डाल दूँगी। ये कुकर ठंडा होने के बाद ये पूरा मटेरियल इसमें आ जाएगा। तब तक इसको भून लेते हैं। मस्टर्ड पीट बहुत सारा लग रहा है, क्योंकि अभी नौतपा चल रहा है, गर्मियों का दिन है भाई। इतना ज़्यादा हम लोग नहीं खाएंगे, इसका आधा डालूंगी मैं, ठीक है। आप समझ लीजिए ज़्यादा हो गया करके। और इनको ना ऐसे तोड़ लेंगे हम, ताकि पूरे साग में वो मिल जाए। पीसेस कर लेंगे, ठीक है। और ये मैंने कुकर खोल लिया है, तो देखो कुछ इस तरह से है। और ये मसाला हमारा रेडी है, हो चुका है। अब इसी को मैं डाल दूँगी इसमें। ये देखिए अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है, वो चाहे तो हम लोग पानी थोड़ा निकाल सकते थे, उससे आटा वगैरह गूंद लो, कुछ कर लो, या दाल वाल बनेगी उसमें डाल दो, क्योंकि मिक्स वेज का पानी था ये, तो मैंने निकाला नहीं है। आप चाहें तो निकाल दो, जल्दी से बनाना है तो उसको पानी को थोड़ा हम निकाल सकते हैं। देखती हूँ मैं थोड़ा निकाल देती हूँ। असल में हम लोग साग धोते हैं ना, तो साग में पानी रहता है थोड़ा, इसलिए जब हम बॉईल करेंगे ना तो वहाँ पानी आप कम डालिए, तो इतना पानी नहीं आएगा। अब इसको सुखाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं नहीं निकाल रही हूँ पानी, टेस्ट खराब ना हो जाए करके। इसको सुखा लेती हूँ। तो आप जब भी ना, अभी ये जब आप उसको बॉईल करने चढ़ाएंगे ना तो पानी कम डालिए, बस एक सीटी आए उतना ही डालना, क्योंकि साग के अंदर पानी था और पानी छोड़ दिया वो, तो ज़्यादा पानी हो गया। हो जाता है, अधिकतर हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा बस मैं पानी को थोड़ा सुखा लेती हूँ। मैंने थोड़ा पानी निकाल दिया है, देखिए इसको
पी लेंगे, वेजिटेबल सूप तो है ही, पी लेंगे। ये देखिए हो गया ना, नहीं तो वो बहुत टाइम लग जाता आपको बताने के लिए। ये हो गया हमारा इतना। अब मेरे को यहाँ थोड़ा सा लग रहा है कि हल्का सा ये डाल दूंगी टुकड़ा करके। इसमें तो है हरी मिर्च वगैरह सब है ना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मिर्ची मसाले कम है, लेकिन नहीं, हम तो डाल चुके हैं ना उसमें, पानी की वजह से दिख नहीं रहा है। चलो ठीक है ना। अब आपको लाल मिर्ची स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसको तोड़ती हूँ, तोड़ के उसमें ऐड करूँगी। बस ये पानी सूख जाएगा तो हम ये मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे और उसको हिला के गैस बंद कर देंगे। इसके साथ ज़्यादा हम लोग को बॉईल नहीं करना है, नहीं तो कड़वा कर देगा सब्जी को। तो ये वेज वालों के लिए है, और अब मैं ये डाल रही हूँ तो नॉन वेज वालों के लिए। थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे ना तो पूरे उसमें हो जाएगा, पूरे साग में उसकी टेस्ट आ जाएगा पूरा। ये देखिए इस तरह से हम लोग को करना है और इसमें डाल देना है। अब जो साग का टेस्ट रहेगा ना वो नेक्स्ट लेवल तक रहेगा। पूछो ही मत, जो नॉनवेज हैं वो खाएंगे ना इस तरह से बना के। हम लोग बंगाली लोग तो इसी से खाना खा लेते हैं। हल्का सा थोड़ा सा जीरा पाउडर डालूंगी, पहले हाथ धो लेती हूँ मैं। क्योंकि मछली का हाथ मोबाइल में भी नहीं लगा सकते, हाथ धोना जरूरी है। चलिए देखो मैंने पीस तोड़ के इसको बना लिया है। ये देखिए जब हमारा ये पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा ना तब हम इसको डालेंगे, क्योंकि हमें गैस बंद करना है तुरंत। ये ऐसा लपटा वही बनता है, लपट वाले सब साग बनता है। पोई भाजी, पुई शाक, बंगाली में पुई शाक। हल्का सा जूस रहने देती हूँ। इसको डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे, और फिर डालेंगे कच्चा सरसों तेल ऊपर से। इसको बहुत सावधानी से ही खाना पड़ता है, क्योंकि कांटे ही कांटे हैं ना इसमें, बहुत सावधानी से खाना पड़ता है। सॉरी आवाज कर दिया मैंने। चलो अब मैं ना ये डालती हूँ, आपको बोली हूँ ना कम डालूंगी क्योंकि भी गर्मी है। इसमें खसखस होता तो इतना भी सरसों का वो दबा देता है ना, गर्माहट। मेरे पास खसखस नहीं था ना, इसके लिए कम डाल रही हूँ। आप पीस जरूर लीजिए एक एक चम्मच करके, और फिर देखिए जैसे खाना है वैसे। मस्टर्ड पेस्ट से तो अच्छे ही लगता है, गर्मी के कारण कम डाल रही हूँ मैं। पीसने पे ज़्यादा हो गया है वो, क्योंकि अदरक है उसमें, हरी मिर्च है, इसलिए वो एक कटोरी बन गया है। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया मैंने उसमें, इसलिए वो ज़्यादा लग रहा है। तो मैं डालूंगी नहीं इतना ना। ये देखिए मैंने आधा डाला है, ठीक है। मतलब उसका मतलब आधा चम्मच सारे लेके पीस के हम लोग उसमें डालना है, इतनी साग में। इससे डबल हो साग तो फिर हमको ये पूरा लग जाता। चलो ये हो गया है, अब मैं बंद करूँगी इसको। कच्चा सरसों तेल डालूंगी ऊपर से, बहुत ज़रूरी है, इसको स्किप मत करिएगा। कच्चा सरसों तेल की बहुत आवश्यकता है। अब मैं बंद कर दे रही हूँ गैस। ये देखिए गैस बंद कर दिया है। कच्चा सरसों तेल का महक रहेगा। तो ये देखिए आपको बताती हूँ पास से, कुछ इस तरह से रहेगा ये पुई शाक। ये देखिए पोई भाजी। इसका जो रसा रहेगा ना, इससे हम लोग चावल को
चावल खाएंगे इसको और इसको चबा चबा के फेंक देंगे डंडी को, और इसको चूस चूस के फेंकेंगे कांटे को। इस तरह से खाया जाता है ये। तो इसको टेस्ट कर लीजिएगा। नमक शक्कर का बैलेंस होना ज़रूरी है, टेस्ट करना ज़रूरी है। अभी मैं टेस्ट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि गुरुवार है, मेरे को पूजा करना है, इसलिए मैं नहीं टेस्ट करूँगी। और हम बंगालीज़ में थर्सडे को फिश खाते हैं, आप लोग माइंड मत कीजिएगा कुछ। शनि और मंगल नहीं खाते हैं बस हम लोग। चलो ये मेरी सब्जी रेडी हो चुकी है। देखिए अच्छे से दिखा देती हूँ आपको। कच्चा सरसों तेल ज़रूर से डालना, स्किप नहीं करना है। और अगर कोई शुगर पेशेंट है तो आप शक्कर को स्किप कर दीजिए, बाकी तो आप डालिए शक्कर, क्योंकि इसका मेन टेस्ट वहीं आना है, नमक शक्कर सरसों तेल में। और ये मछली का कांटा है। और वेज वाले तो चलिए बन के रेडी हो गया है। अब आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जो वेज वाले हैं वो मछली का कांटा नहीं डालेंगे, और जो नॉन वेज वाले हैं वो कांटा डाल के बनाएंगे। तो वैसे भी साग बन जाता है, विदाउट मछली का भी बना के खा सकते हैं आप। इसमें आप चाहें तो बड़ियाँ होती हैं तो बड़ियाँ को तल के भी डाल सकते हैं। मंगौड़ी बोलते हैं ना, जिसको हम दाल की बड़ी बनाते हैं, वो भी डाल सकते हैं इसमें, दाल की बड़ी। चलो वीडियो लंबा हो रहा है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ कर लीजिएगा। और देखिए वहाँ जाके बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ है, वेज है, नॉन वेज है, बंगाली क्यूजीन है, बहुत कुछ है, आप जाके देखिए। और ये वाला टेस्टी टेस्टी साग ज़रूर से बनाइएगा, पुई शाक। चलो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।